ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले पकड़ लिया, आपको भी पकड़ लिया। गरुड़ जी बोले जो बोलता मिलता है कहता है पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया? ब्रह्मा जी बोले जिसने हमको पकड़ा था एक बार, इस बीमारी ने हमको भी पकड़ा है एक बार। एक काम करिए, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इस बीमारी के स्पेशलिस्ट है शंकर भगवान, उन्हीं के पास जाइए। गरुड़ जी भगे कैलाश की ओर, शंकर जी बीच रास्ते में मिल गए। गरुड़ जी ने कहा कि न ब्रह्मा जी ने आप ही के पास भेजा है बाबा, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, आप दूर करेंगे। शंकर जी बोले कि लक्षण बताओ। गरुड़ जी सिम्टम बताएं। शंकर जी बोले पक्का पकड़ लिया है। गरुड़ जी बोले दूर करिए। शंकर जी बोले कहाँ दूर करे? चेंबर तो हमारे कैलाश में है, आप रास्ते में मिले हो, रास्ते में कैसे दूर कर दे? हाँ लेकिन एक उपाय बताता हूं, आपकी ये बीमारी जाएगी कैसे वो मुझे पता चल गया। आपका जो संशय है ये कैसे समाप्त होगा मुझे पता चल गया। गरुड़ जी बोले कैसे समाप्त होगा? शंकर जी बोले गरुड़ जी तब ही हो सब संशय भंगा, कब? जब बहुकाल करिय सतसंगा। हे पक्षीराज गरुड़ जी महाराज, आपका संशय तभी समापन की ओर अग्रसर होगा। कब? जब एक दो दिन नहीं, बहुत काल तक आप निरंतर सत्संग करेंगे तो आपका संशय समाप्त हो जाएगा। अब गरुड़ जी बड़े परेशान कि प्रभु इतना लंबा सत्संग कहां होता है? शंकर जी बोले एक स्थान है जहां दिन रात केवल भगवान की कथा होती है। ऐसे स्थान पर आपको भेज रहा हूं गरुड़ जी, जहां तजी हरि भजन काज नहीं पूछा, जहां भगवान के भजन को छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं है। कहां? नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां कागभूषुंडी जी महाराज मिलेंगे। उनका एक ही काम, 27 कल्प से वहां भगवान की कथा गा रहे हैं। आप जाइए वहां उनसे कथा सुनिए, आपका संशय भ्रम समाप्त हो जाएगा। पार्वती मैया ने शंकर जी से पूछा, बाबा आप चाहते तो उसी क्षण गरुड़ जी का संशय समाप्त कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? शंकर जी बोले देवी, भगवान के निकट रहने वाले जीव को संशय यदि हो रहा है तो आप समझिएगा वो संशय हुआ नहीं है, जानबूझकर भगवान ने उसको संशय में डाला है। क्यों? होई की न कबहू